हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर अकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए थे। आज मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी क्वेश्चंस को, सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट वीडियो में किया था। आज मैं 21 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, इस सवाल से कंटिन्यू करते हैं। ये जेई 2020 का क्वेश्चन है। इस सवाल को हम करेंगे कैसे? क्वेश्चन कहा जा रहा है इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x की पावर 3 1 प्लस sin x की पावर 6 होल पावर 2/3। ऑलराइट, मुझे इसका आंसर निकालना है, इस आंसर से कंपेयर करना है एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड fx। ठीक है, तरीका क्या होगा? हमने sin x को t पुट कर दिया, sin x को t। सो यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। So this integration becomes cos x dx हमारा dt हो गया और ये t की दी पावर 3 1 प्लस t की दी पावर 6 और इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 2/3 है ना। ये बन जाएगा हमारा dt अपॉन t क्यूब और इन दोनों में से मैंने t की पावर 6 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास 1 अपॉन t की पावर 6 प्लस 1 और इस होल की पावर 2/3, इस होल की पावर 2/3। जब ये t की पावर 6 बाहर आएगा तो t की पावर 4 बन के बाहर आएगा क्योंकि पावर 2/3 है ना। तो ये t की पावर 7 हो जाएगा। t की पावर 3 और t की पावर 4 t की पावर 7 हो जाएगा और दिस वुड बी 1/6 प्लस 1 के दी पावर 2/3 1/t की पावर 6। सॉरी, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को एक नई क्वांटिटी पुट कर दो 1/t की पावर 6 1/t की पावर 6 प्लस 1, इसको हमने सपोज y पुट कर दिया। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो इसका आंसर हो जाएगा -6 अपॉन t की पावर 7 1 का 0 और y का dy अपॉन dt। सो विल गेट 1 अपॉन t की पावर 7 dt की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 6 dy। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मेरा बन जाता है। दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1 अपॉन t की पावर 7 dt। दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन 6 dy और ये बन गया हमारा y की पावर 2/3, y की पावर 2/3। इसको मैं कह सकता हूं ऐसे, y अगर ऊपर जाएगा तो -2/3 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो सिंपल सा तरीका, एक पावर बढ़ा दीजिए तो y की पावर 1/3 डिवाइड बाई 1/3 है कि नहीं है, प्लस c। सो दिस इज नथिंग बट ये आपको मिलेगा -1/2 ठीक है। और y की वैल्यू क्या थी हमारी 1/t की पावर 6 प्लस 1 और इसकी पावर 1/3 प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इज -1/2, दिस इज -1/2 और 1 अपॉन t की पावर 6। t हमारा क्या था sin x था, t हमारा क्या था sin x था। तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन sin x की पावर 6 ठीक है प्लस 1 और इसकी पावर 1/3 प्लस c। तो आंसर कुछ हमारा ऐसा आ चुका है। ठीक है, 1 अपॉन sin x की पावर 6 प्लस 1 के दी पावर 2/3। अब मुझे इस आंसर को इससे कंपेयर करना है, मुझे इस आंसर को इससे कंपेयर करना है। ऑलराइट, ठीक है, तो जब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मैंने कह दिया -1/2 और अगर हम एलसीएम लेते हैं तो विल गेट 1 प्लस sin x की पावर 6 डिवाइड बाई sin x की पावर 6 और इसकी पावर 1/3 प्लस c। सो दिस बिकम्स -1/2। sin x की पावर 6 की पावर 1/2 लोगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। सो दिस इज 1/2 sin स्क्वायर x। अंदर मिल गया आपको 1 प्लस sin x की पावर 6 और इसकी पावर 1/3 प्लस c। आप कंपेयर कर लीजिए आप अपने आंसर से, fx इंटू 1 प्लस sin x की पावर 6, तो ये आपका fx आ गया, दिस वुड बी योर fx, ये आपका fx हो गया बेटा। और 1 प्लस sin x की पावर 6 की पावर 1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ fx एज वेल एंड लैम्डा की वैल्यू भी आपको आ चुकी है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या वैल्यू निकालना है, लैम्डा इंटू f पाई बाई 3, लैम्डा इंटू f पाई बाई 3। सो लैम्डा हमारा 3 हो गया
एफ पाई बाई 3 क्या हो गया बेटा, माइनस हाफ, और साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4, 3/4। सो 2 2 जा कैंसिल आउट, 3 से 3 कट गया, आंसर इज -2। चेक कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, -2। तो ये सवाल था जेई 2020 का। सवाल बहुत ही आसान था, बस आपको अपने आंसर्स को निकालने हैं और गिवन आंसर से कंपेयर करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक सवाल है जेई 2020 का ही है। मुझसे कहा जा रहा है कि f डैश x की वैल्यू tan इनवर्स sec x प्लस tan x है, ठीक है, एंड f0 की वैल्यू 0 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो f डैश x है ना, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, अगर आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि sec x प्लस tan x की मैंने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, sec x प्लस tan x की वैल्यू आई थी हमारे पास tan π/4 प्लस x/2। ये था मेरा फॉर्मूला sec x प्लस tan x का, जो कि मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया था। सो f डैश x यहां से आ जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल आउट, सो दिस वुड बी π/4 प्लस x/2। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई। अगर मुझे fx निकालना है तो fx क्या हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, राइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ π/4 प्लस x/2। जब आप f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको fx मिल जाएगा। सो दिस इज π/4x प्लस x²/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, fx की वैल्यू आ गई। मुझे दिया हुआ है f0 की वैल्यू 0 दिया हुआ है नाउ, तो यहां से मुझे c की वैल्यू आ जाएगा। f0 0 है, f0 की वैल्यू क्या होगा बेटा, π/4 इंटू 0, 0 0, c आ जाएगा, c की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं, c अगर 0 आ गया तो fx की वैल्यू आ गई हमारी π/4x प्लस x²/2, क्योंकि c तो 0 है हमारा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ fx। अब मुझे निकालना है f1 की वैल्यू। क्या निकालना है मुझे, f1 की वैल्यू निकालना है। f1 क्या हो जाएगा बेटा, π/4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर/2। सो द आंसर इज π/4 प्लस 1/2। ये आपका आंसर f1 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2020। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। ये सवाल है हमारा 1/x माइनस 3 की पावर 6/7 और x प्लस 4 की पावर 8/7। मैंने कहा था आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर सवाल लिए थे हमने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि 99% चांस है कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल आपके एग्जाम में टकरा सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं ऐसे कि 1/x माइनस 3 की पावर 6/7 है, ये है ना, और x प्लस 4 की पावर 8/7 है। 8/7 को मैं ऐसे कह सकता हूं x प्लस 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई x प्लस 4 की पावर 6/7। चेक कर लीजिए, 2 माइनस 6/7 आपका 8/7 ही होगा, है ना। तो ये कुछ हमारा ऐसा बन जाता है 1 दिस इज x माइनस 3, इन दोनों की पावर 6/7 है ना, तो इनको मैंने एक साथ लिख दिया, x माइनस 3 x प्लस 4 की पावर 6/7 और ये x प्लस 4 का स्क्वायर। चीजें पैटर्न में आ चुकी है। अब मैं इस वाले पार्ट को टी पुट कर रहा हूं, x माइनस 3/x प्लस 4 को आप टी पुट कर दीजिए। ठीक है, सो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोसेंट रूल लगाता हूं मैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव 1 हो गया, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू टी का हो जाएगा dt बाई dx। अगर हम ध्यान से देखें x विल कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा आपको 4 और प्लस 3 7 आ जाएगा हमारा। सो 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर और dx की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1/7 dt। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 1/7 dt। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1/, ये तो हो गया t की पावर 6/7, t की पावर 6/7, और बच गया 1/x प्लस 4 का स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाला, 1/7 dt। सो दिस इज 1/7 और dt। ये आंसर आ चुका है। सो ये बन जाएगा 1/7, इसको मैंने t की पावर माइनस 6/7 लिख दिया। ठीक है, सो दिस वुड बी 1/7, नॉर्मल इंटीग्रेशन माइनस 6/7 प्लस 1, ठीक है, तो 1/7 और डिवाइड बाई 1/7 प्लस c कैंसिल आउट। सो द आंसर इज t की पावर 1/7। डाल दो t की वैल्यू, t हमारा क्या था बेटा, x माइनस 3/x प्लस 4 और इसकी पावर 1/7 प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2020। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जेई 2020 में आया हुआ है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं दो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पे। एक तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा का और tan 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है बेटा, ये हमारा क्या बन गया, ये cos स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। नीचे बात करते हैं हम sec 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, तो sec 2 थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, d थीटा। ये इसके फॉर्मूले आ चुके हैं। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये एलसीएम वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा d थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने ऊपर ले लिया है। ठीक है, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम tan थीटा को टी पुट कर देते हैं, सपोज हमने tan थीटा को टी पुट कर दिया, तो यहां से मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू dt, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर थीटा थीटा dt हो गया हमारा, और नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ऊपर तो मैंने कह दिया इसको 1 माइनस टी 1 प्लस टी, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये होल स्क्वायर बन गया टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक टी प्लस 1 का पावर कैंसिल आउट, तो मुझे मिल जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल बन गया अभी। एक सेकेंड, तो अब ये क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास कि इंटीग्रेशन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी dt, ऐसा कुछ सवाल हमारे को आ चुका है। ठीक है, अब जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मुझे मिल गया t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, है ना। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, t माइनस 1 को t प्लस 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 1, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 1। सेपरेट डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। तो ये बन जाता है हमारा माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और ये 2 लॉग मॉड्यूलस t प्लस 1 प्लस c। डाल दो t की वैल्यू, t हमारा क्या था, t वॉज tan थीटा, t क्या था हमारा tan थीटा, तो माइनस tan थीटा प्लस 2 लॉग tan थीटा प्लस 1। ठीक है, लॉग tan थीटा प्लस 1 और प्लस c, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं अपने इस आंसर को अगर कंपेयर करता हूं इससे, तो क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा इंटू टैन थीटा। लैम्डा इंटू टैन थीटा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया बेटा, -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया, प्लस 2 लॉग एफ एक्स, 2 लॉग एफ एक्स। ठीक है, 2 लॉग एफ एक्स, या सॉरी ये आपका एफ थीटा समथिंग होना चाहिए था, ऐसे कुछ होना चाहिए था एफ थीटा। ठीक है, तो 2 लॉग एफ थीटा आपका ये हो गया। एफ थीटा क्या हो जाएगा आपका, टैन थीटा प्लस 1, टैन थीटा प्लस 1। तो आपके पास लैम्डा आ चुका है और एफ थीटा आ गया है, तो आपको लैम्डा और एफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो आंसर, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 tan थीटा प्लस 1, दैट इज योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2020। सवाल देख रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगले सवाल पे आता हूं मैं। cos थीटा अपॉन 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2020 अगेन। सो यहां पे cos थीटा एज इट इज, और दिस इज 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मुझे मिल जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा, और ये 5 माइनस 2 दैट इज 3, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अब आप साइन थीटा को टी पुट कर दो, साइन थीटा को आप टी पुट कर देंगे
इसका मतलब cos थीटा डी थीटा आपका dt हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स ऊपर वाला dt और नीचे क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा, ठीक है ना। अब मैं इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देता हूं, चाहूं तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, यहां से 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर मुझे मिल गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3। ठीक है, लगाते हैं इसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये मुझे मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 7/4 प्लस 49/16 कर दिया मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यही तरीका होता है, और ये प्लस 3। ठीक है, dt। सो दिस बिकम्स हाफ, यहां से लेके यहां तक होल स्क्वायर बन गया, ये t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा हमें -49 प्लस 48, सो दिस इज -25 -5/4 का स्क्वायर, ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला लग गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो द आंसर वुड बी हाफ। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a, 1/2a, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस a, तो t प्लस 7/4 और माइनस 5/4 अपॉन x प्लस a, t प्लस 7/4 प्लस 5/4 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये 2 to the 4, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 1/5 लॉग दिस वुड बी t की वैल्यू, t हमारा tan थीटा है, t क्या है tan थीटा है, और ये 7/4 माइनस 5/4 2/4 यानी कि हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हमारा tan थीटा है, 7 5 12/4 दैट इज 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब अपने इस आंसर को कंपेयर कर दो भाई, a की वैल्यू क्या आ गया, ये आपका a हो गया, a इज 1/5 लॉग b थीटा, ये आपका b थीटा आ गया, ये क्या आ गया आपका b थीटा। ठीक है, b थीटा, थीटा ब्रैकेट में है आपका ये, क्योंकि थीटा का फंक्शन इसलिए b कहा जा रहा है इसको, तो b थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस इज tan थीटा प्लस हाफ डिवाइड बाई tan थीटा प्लस 3। तो ये हमारे पास a और b थीटा दोनों वैल्यूज आ चुकी है, दैट इज योर आंसर। b थीटा अपॉन a क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको आंसर को ध्यान से मैच करवाना है कि किस आंसर से आपका ये मैच कर रहा है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेईई 2020। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट 1 प्लस x। अगेन ये सवाल जेईई 2020 से ही है। क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं मैंने पुट कर दिया x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। जब मैं x को tan स्क्वायर थीटा बोलूंगा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1 और इसका हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dx। सो फ्रॉम हियर यू गॉट dx की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, है ना। तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस x की जगह पे फिर से tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। सो ये बन जाता है हमारा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया और दिस इज tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, d थीटा। ये हो जाता है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर साइन स्क्वायर मिलेगा, रूट से बाहर आगे साइन थीटा, साइन कैंसिल आउट, तो सिंपली आपको थीटा मिल जाएगा। इस होल की वैल्यू आपको थीटा मिलेगी सिर्फ, और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन इसको मान रहा हूं, दूसरा फंक्शन इसको, दिस इज बाई पार्ट्स, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा को टी पुट करोगे बेटा, तो ये dt हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो आप सिंपली आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अगेन इंटीग्रेशन, इसका अगेन इंटीग्रेशन। सो ये 2 बाहर कैंसिल आउट होके कट जाएगा इस वाले 2 से, आपको मिलता है थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और d थीटा, है ना। तो ये मुझे मिल जाता है थीटा tan स्क्वायर थीटा, थीटा tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो जाएगा
और -1 का माइनस थीटा दैट इज प्लस थीटा प्लस सी। इन दोनों में से थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और दिस इज माइनस tan थीटा प्लस सी। डालते हैं वैल्यू, थीटा हमारा है tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक्स है हमारा, tan थीटा रूट एक्स हो गया प्लस सी। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स होगा, दिस इज नॉट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स होगा, ठीक है। अब आप कंपेयर कर दो एक्स इंटू tan इनवर्स रूट एक्स, तो ये आपका एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स है ना, प्लस बी एक्स, ये आपका बी एक्स हो गया, ठीक है, दिस इज योर बी एक्स है ना। तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस एक्स और आपको बी एक्स की वैल्यू मिल गया माइनस रूट एक्स। सो एक्स कॉमा बी एक्स दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो चीजें बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कैसे चीजें इंटीग्रेशन वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये भी आपका जेई 2020 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। इसको हम क्या करते हैं, e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x को मैं ऐसे कह सकता हूं e की पावर x प्लस e की पावर x, और ये हो गया माइनस e की पावर x माइनस 1, ठीक है। और ये वाला पार्ट है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सो अब हम लिख रहे हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर x लिख दिया और ये माइनस 1 लिख दिया, इनको एक साथ, बाकी इन दोनों को एक साथ, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। और दिस होल मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा बन जाता है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इनमें से मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर मिल जाएगा e की पावर x और यहां पे मिल जाएगा e की पावर माइनस x और ये प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। और ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल एज इट इज। और दिस मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। ये कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको दो इंटीग्रेट करता हूं मैं यहाँ पे, पहला इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन सेकंड वाला, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, दिस मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ये दो इंटीग्रेशन बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे e की पावर x है और यहाँ पे e की पावर ये है, इनटू में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कैन आई से e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1, और ये दोनों मिलके बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस x, क्योंकि पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और ये dx बन गया और ये बन जाता है एज इट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और दिस इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस वाले पार्ट को t पुट करता हूं तो बिल्कुल इसका डेरिवेटिव आ गया है, तो बन जाएगा e की पावर t dt, तो आंसर इज e की पावर t, तो इसका आंसर हो गया e की पावर, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस x, ये तो इसका आंसर आ गया। वैसे ही उस केस में आप इसको t पुट करेंगे तो dt हो जाएगा e की पावर t, उसका भी आंसर यही होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है। अब सवाल है कि मुझे इस आंसर को उस आंसर से मैच करवाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं मैच। इस वाले पार्ट को मैं ऐसे कह सकता हूं कि पावर सेपरेट कर रहा हूं, ये वाला पावर अलग, x अलग, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और e की पावर x, सेपरेट कर लिया मैंने, और यहां पे हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब मैं ये वाला पार्ट कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, तो मैंने जब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कॉमन ले लिया तो मुझे यहाँ पे बच गया e की पावर x और यहाँ पे बच गया 1। अब ध्यान से मैच कर लो भाई, gx इंटू दिस, तो ये आपका gx हो गया, दिस योर gx, ठीक है। अब आपको g0 निकालना है, g0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस 1, आंसर इज 2। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2020, बहुत ही बेहतरीन सवाल, हॉट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें
छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, अगर आपके मन में टकरा गया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप बेहोश होते रह जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन आपका जेई 2016 का आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज cos x, दिस वुड बी cos x, ये cos स्क्वायर x नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा बन जाता है, ये cos x हो गया हमारा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज sin 2x को मैं कह सकता हूं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, सो 2 2 4 मैंने बाहर ले लिया, तो 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास cos x, और दिस वुड बी रूट sin 2x, रूट sin x cos x, यानी कि sin x की पावर हाफ और cos x की पावर हाफ, cos x की पावर हाफ, है ना। अब मैं cos वालों को अगर एक साथ लेता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन cos x की पावर 3/2, और ये sin x की पावर हाफ, है ना। अब मैं cos x की पावर 3/2 को ऐसे कह सकता हूं, कैसे कि cos स्क्वायर x और अपॉन cos x की पावर हाफ कह सकता हूं मैं ऐसे, 2 माइनस हाफ 3/2 ही होगा, और ये sin x की पावर हाफ। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये हमारा cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x, और ये बन जाएगा tan x की पावर हाफ। ठीक है, दैट इज रूट tan x। अब आप tan x को डी पुट कर लीजिए, tan x को t आप t स्क्वायर कह लो। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। ठीक है, और t स्क्वायर का हो गया 2t dt अपॉन dx। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मुझे मिल जाती है 2t dt, है ना। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स हाफ, और ये हो जाएगा 2t dt डिवाइड बाई t, कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, सो आंसर इज t प्लस c। t को मैं कह सकता हूं कि रूट tan x, यानी tan x की पावर हाफ, प्लस c। अच्छा, एक ही पावर आ रहा है tan x का, तो दूसरे वाले को मैं ऐसे कह सकता हूं कि c के बदले 0 इंटू tan x की पावर 0 प्लस c, है ना। तो ये tan x की पावर हाफ, तो a की वैल्यू आ गया पहला वाला पावर हाफ, b है दूसरा वाला पावर, तो b की वैल्यू 0 आ गया, c a वाला है तो c की वैल्यू भी आपकी 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। a b c तीनों आ चुका है, निकाल लीजिए 5 इंटू a प्लस b प्लस c, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2016। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 29th, 1 अपॉन एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स की पावर 6 के दी पावर 2/3। ठीक है, ये सवाल है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और दिस कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 6 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, और इसकी पावर 2/3। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स की पावर 3, जब ये बाहर आएगा तो पावर 4 बन के बाहर आएगा, है ना। अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, और इसकी पावर 2/3। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एक्स की पावर 7 हो जाएगा ये, और 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, और इसकी पावर 2/3। अभी क्वेश्चन लिया था हमने ऐसा, इसका इसको आप टी पुट कर लो, सो पुट 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 को हमने टी पुट कर दिया, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा -6 अपॉन एक्स की पावर 7 इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से 1 अपॉन एक्स की पावर 7 dx की वैल्यू मिल जाएगी -1 अपॉन 6 dt। ठीक है, सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1 अपॉन एक्स की पावर 7 dx के बदले -1 अपॉन 6 dt, और नीचे हो गया आपका t की पावर 2/3, t की पावर 2/3। सो दिस इज नथिंग बट t की पावर -2/3 और dt। ठीक है, सो -1/6 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/3 अपॉन 1/3। ठीक है, प्लस c, सो दिस वुड बी -1/2, t की वैल्यू डाल दो, t क्या था मेरा 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 के दी पावर 1/3। अब इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि -1/2। ठीक है, -1/2, और ये हो गया 1 प्लस x की पावर -6 और 1/3 प्लस, ये आप कंपेयर कर लो। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या आ गया, fx इंटू दिस, तो ये आपका fx आ गया, दिस इज योर fx आपका -1/2 है, आपको निकालना है 6 इंटू fx की वैल्यू, तो 6 इंटू fx क्या हो जाएगा हमारा, 6 इंटू fx के बदले -1/2, आंसर इज -3। सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके जेईई एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2016. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट. एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. e की पावर 1 sin bx, e की पावर 1 sin bx, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस c. ये इसका इंटीग्रेशन होता है. सिमिलरली e की पावर 1 cos bx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx. ठीक है, क्लियर है. एक सवाल स्कोर बेस्ड, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है, e की पावर 2x cos x प्लस sin x आपको दिया हुआ है. चलिए इसको मैं दो इंटीग्रेशन बना दूं. पहला इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर 2x cos x, और दूसरा इंटीग्रेशन हो गया 7 बाहर ले लिया मैंने, और e की पावर 2x और sin x. ठीक है, ऑलराइट, ये दो इंटीग्रेशन बन गया. अब आप ध्यान से देखें तो e की पावर x cos bx का फॉर्मूला लग गया, e की पावर x cos bx, ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास. तो e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और b की वैल्यू 1 है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 हो जाएगा. क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 हो गया. फिर आगे क्या लिखा था मैंने, a cos bx प्लस b sin bx, a cos bx प्लस b sin bx. a हमारा 2 है, a cos bx प्लस b हमारा 1 है, और sin a cos bx प्लस b sin bh. ठीक है, b हमारा 1 है तो sin x आ गया. ये पहले वाले का आंसर. 7 एज इट इज, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया e की पावर 1 sin bx का ये फॉर्मूला, e की पावर 1 sin bx का फॉर्मूला. ठीक है, e की पावर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो सिंपली सेम रहेगा, e की पावर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा 5 हो गया, और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, a sin bx माइनस b cos bx. ठीक है, a sin bx, a की वैल्यू 2 है, a sin bx, ठीक है, माइनस b cos bx. ठीक है, cos x, ये आपका आंसर आ गया. अगर आप ध्यान से देखें तो e की पावर 2x बाई 5 हमारा कॉमन आ गया, यहां से e की पावर 2x बाई 5 कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस sin x, और यहां पे क्या बच गया, 7 2 14 sin x माइनस 7 cos x, माइनस 7 cos x. तो ये बन जाता है e की पावर 2x बाई 5. ठीक है, दिस वुड बी 2 cos x sin x प्लस 14, 15 sin x हो गया हमारा, और 2 cos x माइनस 7 माइनस 5 cos x प्लस c. कंपेयर कर लो आप यहाँ पे, e की पावर 2x gx, तो gx क्या आ गया बेटा, 1 बाई 5 इंटू दिस, यानी कंपेयर करने के बाद आपको gx की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 बाई 5 इंटू 15 sin x माइनस 5 cos x. 5 से डिवाइड हो सकता है तो आपको मिल जाएगा 3 sin x माइनस cos x. खत्म कहानी. तो gx की वैल्यू आपकी आ गई. अब आपको g0 प्लस g पाई बाई 2 निकालना है. g0 प्लस g पाई बाई 2 निकाल लो भाई. मुझे निकालना है g0, सॉरी, मुझे निकालना है यहाँ पे g0 प्लस g पाई बाई 2, g0 प्लस g पाई बाई 2. अब बताओ भाई g0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, g0 sin 0 0 होता है, cos 0 1 माइनस 1 हो जाएगा. g पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, cos 90 0 होता है, sin 90 1, तो ये प्लस 3 हो गया आपका, माइनस 1 प्लस 3, आंसर इज 2. तो ये सवाल है हमारा जो जेई 2020 में आया हुआ है. ठीक है, तो ये कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन हमें लिए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा. कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए. ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.